बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 मई 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीवी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीवी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। बिहार की तमाम तर खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर पर जाइए और केडीवी लाइव लिखिए और आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए। पूरे बिहार की खबरों को देखिए केडीवी लाइव ऐप में। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि इन दिनों देश में लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, जब तमाम नेता अपने वोटर्स को लुभाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इन दिनों देश के नेताओं के अलग अलग रंग अंदाज देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव ने एक और पोस्ट किया है जिसमें वे 200 सभा पूरी करने पर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के साथ केक काटते हुए नजर आते हैं। जब उनका ये वीडियो अब खूब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल इससे पहले भी दोनों नेताओं का वीडियो देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। अभी जो वीडियो सामने आया है उसमें तेजस्वी और मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर में एक दूसरे के साथ नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में मुकेश सहनी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से कह रहे हैं कि आज मैं आपके लिए सरप्राइज लेकर आया हूं, जिसके बारे में तेजस्वी भी पूरी जिज्ञासा से पूछते हैं कि कुछ बताइए तो क्या है। तो जवाब में मुकेश सहनी कहते हैं कि आज मैं आपके लिए केक लेकर के आया हूं, क्योंकि हमारी 200वीं सभा पूरी हो चुकी है, जहां इसके लिए केक काटा जाए। साथ ही मुकेश सहनी ने कहा कि आपकी तो 200 सभाएं हो चुकी है पहले, मेरी ये सभाओं की पहली बार डबल सेंचुरी हो रही है। दोस्तों बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के शिक्षकों पर सख्ती बढ़ती ही जा रही है। जी हां, अब उनके नए फरमान से शिक्षकों में हरकत मच गया है। शिक्षा विभाग के नए फरमान के मुताबिक शिक्षकों को अब सुबह 5:45 बजे तक स्कूल और बाकी 6:05 तक सेल्फी भेजने के लिए कहा गया है। के पाठक के इस रवैये से नेता भी काफी नाराज हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीरज कुमार ने कहा, यानी कि जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि के पाठक के सिर पर जो बोतल चढ़ा हुआ है आगामी सत्र में उसे उतार दिया जाएगा। वहीं पर भाजपा नेता नवल किशोर यादव ने कहा कि के पाठक को चाहिए कि वे रात में स्कूल में ही शिक्षकों को एवं छात्रों को ठहराने की व्यवस्था करा दें। जब भाजपा नेता ने कहा कि उनके अमानवीय आदेशों का असर मौजूदा चुनाव पर हो रहा है और हुआ है। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक आज पूरे बिहार में आंधी बारिश ठंडका का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ खराब मौसम के दौरान लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं। खबर के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण बिहार में आंधी पानी की आशंका दिखाई दे रही है। जहाँ वहीं पर बिहार के कुछ जिलों में एक दो स्थान पर गरज के साथ ठंडका गिरने की भी आशंका जताई गई है, संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, गया, लखीसराय, बेगूसराय, जमुई, मुंगेर, खगड़िया में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पर बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बांका में बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बिहार में एनडीए प्रत्याशी लवली आनंद की चुनावी सभा में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी शामिल हुए और वहां की जनता से लवली आनंद को जिताने की अपील की। इस दौरान सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर के हमला बोला। उन्होंने कहा कि पता नहीं तेजस्वी को कौन सी मछली खिला दिया गया कि बेचारे का नस ही दब गया। तेजस्वी छोटे भाई हैं, कामना करते हैं कि वे स्वस्थ रहें। जब वैसे नवरात्रि में मछली खाने की सजा भगवान ने तेजस्वी को दे दी है। जब भला कोई नवरात्र और फिर सावन में मांस मछली खाता है क्या? सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि बिहार में लालू का जब राज था तो फिर एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला। साल 1990 से 2005 तक लालू राबड़ी सिर्फ बोलते रहे लेकिन किसी को आरक्षण नहीं दिया। लेकिन लालू ने आरक्षण अपने परिवार को जरूर दिया है। खुद सीएम के पद से हटे तो पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिए और बेटे को डिप्टी सीएम के साथ एक और बेटे को मंत्री बना दिया। उन्होंने कहा कि जब लालू यादव का बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया और पानी ढोटे रह गया, तब लालू ने कहा कि इसको बिहार का उप मुख्यमंत्री बना दो और तेजस्वी यादव बिहार का उप मुख्यमंत्री बन गया। सम्राट चौधरी ने कहा कि आजकल बेचारे तेजस्वी यादव चिंतित है, ना जाने कौन सी उसको मछली खिला दिया है जहाँ उसका नशे दब गया है। जहाँ अभी तो 33 साल उम्र है और अभी से वे व्हील चेयर पर घूम रहे हैं। कौन मछली खिला दिया है कि नस दब गया? ये सब भगवान का श्राप है। नवरात्र में भला कोई मछली खाता है क्या? ये कहना है सम्राट चौधरी का।
दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 के पहले हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते थे। जब भाजपा और जदयू की सरकार बनी तो फिर हमने हिंदू मुसलमान के आपसी मतभेद और फिर द्वेष को समाप्त कर दिया। अब कहीं कोई हिंदू मुसलमान के बीच झगड़े नहीं होते हैं। नीतीश कुमार बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यह बातें कर रहे थे। आपको बता दूं कि उन्होंने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि 2005 से पहले बिहार की स्थिति क्या थी। शाम ढलते ही डर के मारे कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर बिजली की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। जब बिहार में भाजपा और जदयू की सरकार बनने के बाद सरकार ने इस दिशा को जो काम किया है उसे कभी भूलिएगा मत। नीतीश कुमार ने कहा कि भाजपा के साथ मेरा रिश्ता साल 1995 से है। बीच में 2 बार इधर उधर चले गए, लेकिन अब नहीं जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव गड़बड़ कर रहा था, इसलिए उसे हटा दिया। अब हम लोग संकल्प लिए हैं कि कहीं भी नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि पहले गरीबी के कारण छात्राएं 5वीं कक्षा से आगे नहीं पढ़ती थी। साइकिल और पोशाक योजना शुरू की तो फिर शिक्षा का पंख लगा करके बेटियां उच्च शिक्षा के क्षेत्र में खूब आगे बढ़ रही है। पहले स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल था और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हर रोज 1-2 मरीज आते थे, लेकिन जब सुविधाएं बढ़ी तो अब प्रत्येक माह 11,000 से ऊपर मरीज स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। वहीं पर विकास कार्यों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से लेकर के 2020 तक 8 लाख नौकरियां दी, अब इसे 10 लाख करना है। घर घर बिजली पहुंचाया, हर घर नल का जल और शौचालय बनवाया। महिलाओं को सम्मान देने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। इस वजह से काफी संख्या में महिलाएं समाज की सेवा कर रही है। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर में केक कटिंग को लेकर के बिहार में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। इस पर चिराग पासवान ने गुरुवार को प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी हरकत नादानी में लोग करते हैं। जहाँ दिन कितने बजे हैं और फिर ऐसे में थोड़ा सा सब्र। और फिर आज 23 तारीख हो गई है और 4 जून को परिणाम आ जाएगा। 4 तारीख को पता चल जाएगा कि मिर्ची किसको लगी है। यह 5 चरण का जो मतदान हुआ है, इसमें 315 से 325 सीटों के आसपास एनडीए गठबंधन पहुंच चुका है। चिराग पासवान ने आगे कहा है कि बाकी बचा 6ठा और फिर 7वां चरण, उसमें हम लोग 400 पार करेंगे। जो लोग इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं वे साल 2019 में अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे। उनका गठबंधन पिछली बार जो 1 सीट निकल गए थे, इस बार वे सीट भी हमारे खाते में आ रहे हैं। दोस्तों, बिहार के छपरा जिले में हुए चुनावी हिंसा मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी आरजेडी के स्टार प्रचारक भोला यादव पर अब तक 7 प्राथमिकी दर्ज की गई है। जब मिल रही जानकारी के अनुसार बीते 20 मई को छपरा में हुए मतदान केंद्र पर हंगामा मामले में 4 और 21 मई को हुए हिंसा में 3 प्राथमिकी दर्ज की गई है। सारण के एसपी गौरव मंगल ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि 21 मई को दोनों पक्षों द्वारा जो भिड़ंत हुई थी उस मामले को लेकर के पुलिस ने एक अलग से प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें दोनों पक्षों को आरोपी बनाया गया है। इस जिले में इंटरनेट सेवा को 25 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। एसपी ने दावा किया है कि जिले में स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। वहीं पर सारण यानी कि छपरा के डीएम अमन समीर ने आरजेडी के स्टार प्रचारक भोला यादव का चुनाव के दौरान रोहिणी आचार्य के साथ भ्रमण को अवैध बताया है। डीएम ने उनके खिलाफ सीईओ के जरिए आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया है। दरअसल आरजेडी के स्टार प्रचारक भोला यादव ने कल अपनी मौजूदगी को जायज बताया था और कहा था कि उनको चुनाव आयोग से अनुमति थी, लेकिन डीएम अमन समीर ने स्पष्ट किया है कि भोला यादव आरजेडी के स्टार प्रचारक थे और बाहरी जिले के थे, लिहाजा उनका चुनाव के दौरान घूमना अवैध था। दोस्तों, बिहार के सरकारी विश्वविद्यालयों में लंबे अरसे से शिक्षकों की कमी महसूस की जा रही है। इसी को देखते हुए सितंबर 2020 यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 6000 से ज्यादा पदों पर बहाली निकाली है। जब कुछ वजहों से बहाली का मामला कोर्ट में चला गया, लेकिन केस सुलझने के बाद अब दोबारा बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई है। जहाँ उम्मीद की जा रही है कि जून के पहले या फिर दूसरे हफ्ते से बिहार को नए असिस्टेंट प्रोफेसर मिलने शुरू हो जाएंगे। जब बिहार के सरकारी विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी है, जिसे देखते हुए सरकार ने बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के जरिए असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली का फैसला किया। सितंबर 2020 में राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने 6000 से अधिक पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। कुछ विषयों में छिटपुट बहाली भी हुई, लेकिन मामला पटना हाई कोर्ट में चला गया, जिससे बहाली रुक गई। लेकिन कोर्ट से रोक हटने के बाद बहाली की प्रक्रिया दोबारा शुरू की गई है।
दोस्तों यूट्यूबर और भाजपा नेता मनीष कश्यप इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर काफी व्यस्त थे। वे गुरुवार को पश्चिमी चंपारण से भाजपा कैंडिडेट संजय जायसवाल के पक्ष में वोट करने की अपील करने के दौरान बेतिया पहुंचे। जब मीडिया को संबोधित करते हुए मनीष कश्यप ने कहा कि मैं खुद निर्दलीय चुनाव लड़ने के प्रयास में था, लेकिन पीएम ने अपने घर यानी कि भाजपा परिवार में मुझे जगह दे दी। उन्होंने कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जहाँ सबको टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि लालू राबड़ी के शासनकाल में बिहार में जंगल राज था, यहाँ कभी भी किसी का भी दिन दहाड़े अपहरण हो जाता था, जब बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं था। लेकिन एनडीए की सरकार में हालात बदले हैं। मनीष कश्यप ने कहा कि एनडीए की सरकार में चंपारण सहित बिहार का काफी विकास हुआ है। चंपारण और बिहार में अभी भी कुछ काम बाकी है जो पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में होगा। दोस्तों बीते कुछ दिनों से देश भर के अलग अलग हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में बारिश ने लीची उत्पादक किसानों में नई आस जगा दी है, जहाँ उनके चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये चाइना लीची के लिए संजीवनी का कार्य करेगी। जब कुछ लीची उत्पादक किसानों ने लाभ के चक्कर में पहले ही शाही लीची तोड़ करके दुरुस्त मार्केट में भेज दिया है, जबकि शाही लीची के फलों में ना तो मिठास थी और न ही फल में गुद्दे ठीक से बने थे। इस समय लीची फल खट्टा लग रहा है, फल से छिलके भी आसानी से नहीं निकल रहे हैं, लेकिन हो रही थोड़ी सी बारिश से फल के रंग और फिर आकार काफी बेहतर हो जाएंगे। बीते 2-3 साल से नुकसान झेल रहे किसान इस साल लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। जब बिहार के अधिकांश इलाकों में इस समय बारिश हो रही है, इससे तापमान में निश्चित गिरावट आएगी। जब अप्रैल के महीने में तापमान 40 डिग्री के सेल्सियस पहुंच गया था, जिसकी वजह से लीची के कुछ फल सुलझ गए थे। फलों पर चॉकलेटी रंग के धब्बे बन गए थे, जिसकी वजह से फलों का अच्छा मूल्य नहीं मिलता। जब बारिश और फिर इसकी वजह से गर्मी से मिली राहत से राज्य के लीची किसान काफी खुश हैं। जी आपको बता दूं कि बिहार के मशहूर शाही लीची के फलों पर लाल रंग विकसित हो चुका है। लीची उत्पादक किसान इस बात से खुश हैं कि बारिश के कारण लीची का रंग और आकार बेहतर होगा, जिससे उसकी कमाई भी बढ़ेगी। दोस्तों बिहार के छपरा में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के उम्मीदवार लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के साथ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड घूमने के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दूं कि जब पुलिस विभाग की विशेष टीम राबड़ी आवास पहुंची थी, वहां उसने पूरे मामले की जांच की। वहां उपस्थित बॉडीगार्ड और फिर पुलिसकर्मियों से पूरे मामले में पूछताछ की है। लगभग आधे घंटे तक राबड़ी आवास पर बिहार पुलिस की विशेष टीम रही और पूछताछ के बाद निकल गई। आपको बता दूं कि इस मामले में बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया था कि रोहिणी आचार्य पूर्व सीएम राबड़ी देवी के सुरक्षा कर्मियों का इस्तेमाल कर रही है, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। अपनी मां की सुरक्षा कवर और फिर स्कॉट का दुरुपयोग करते हुए रोहिणी आचार्य पाई गई है। रोहिणी आचार्य ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में रोड शो आयोजित की थी। रोड शो में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सुरक्षा प्रभारी भोला रोहिणी आचार्य यादव के साथ दिख रहे थे। भोला यादव चुनाव प्रचार में उनकी मां के सुरक्षा कर्मी का होना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाया गया है। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कहा है कि राजद के साथ जाने की उनकी गलती थी। भाजपा के प्रत्याशी शिवरेश राम के पक्ष में चुनावी प्रचार करने के दौरान करगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने यह बात स्वीकार की है कि उन्होंने 2 बार गलती की है, जिस कारण आरजेडी को फिर से सत्ता में आने का मौका मिला। उन्होंने खुले मंच से कहा कि पहली बार जब हमने गलती की तो फिर राजद के लोगों को अपने साथ लिया, लेकिन जब गड़बड़ी करने लगे तो फिर उन्हें हटा दिया। दूसरी बार भी उन्होंने गलती करके राजद के साथ चले गए, लेकिन अब वो ऐसी गलती कभी भी नहीं करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा है कि 2005 में भाजपा के साथ मिलकर उन्होंने जो सरकार बनाई, उसके बाद बिहार में काफी कुछ बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब आरजेडी सत्ता में थी तो हिंदू मुसलमान के बीच झगड़ा होता था। जब जेडीयू और भाजपा साथ आए तो फिर उन लोगों ने इस झगड़े को खत्म कर दिया। आज भी अगर वो सत्ता में आ जाएंगे तो फिर से हिंदू मुसलमान के भी झगड़े करवाने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने देना है। दोस्तों बिहार में कानून व्यवस्था की बेहतरी और पदाधिकारियों की कार्यशैली में सुधार के लिए बिहार पुलिस की नियमावली में एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब दारोगा रैंक के थानेदार या फिर अफसर को सिटी या फिर ग्रामीण एसपी भी निलंबित कर सकते हैं। जब पटना जिले में यह अधिकार ग्रामीण और फिर सिटी एसपी रैंक के अफसरों को दिया गया है। पहले यह अधिकार आईपीएस होने के बावजूद भी सीनियर एसपी से नीचे रैंक के अधिकारियों के पास नहीं था। जब सिटी या फिर ग्रामीण एसपी कार्रवाई के लिए अनुशंसा कर सकते हैं। दारोगा रैंक के पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने के लिए उन्हें ऊपर से अधिकारियों को अनुशंसा नहीं करनी पड़ेगी। जब पटना में कुछ महीने पहले तक एसएसपी दारोगा रैंक के थानेदार या फिर अफसर को निलंबित करते थे। इसके बाद उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई चलाई जाती थी। जब सिटी और फिर ग्रामीण एसपी रैंक के अधिकारियों को इस अधिकार के मिलने के बाद सुस्त पुलिस कर्मियों से वे तेजी से काम ले सकेंगे। सुधार नहीं हुआ तो फिर उन पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर इंस्पेक्टर स्तर के थानेदार या फिर इस रैंक के पुलिस कर्मियों पर एसएसपी भी निलंबन की कार्रवाई नहीं रोक सकते हैं।
दोस्तों आगामी 25 मई को देश में छठे चरण के तहत चुनाव होना है। यह छठे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 जन्म लेने के बाद भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। कांग्रेस को दिया हर वोट बेकार जाने वाला है। जहाँ हरियाणा में महेंद्रगढ़ में एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि गाय ने दूध दिया नहीं कि घी खाने के लिए इंडिया गठबंधन वालों में झगड़ा शुरू हो गया है। ये लोग कह रहे हैं कि 5 साल में 5 पीएम बनेंगे। 5 साल में 5 पीएम हरियाणा वाले 5000 चुटकुले बना लेंगे। इंडिया गठबंधन के लोग घोर सांप्रदायिक, घोर जातिवादी और घोर परिवारवादी हैं। आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन्होंने देश का विभाजन कराया, एक भारत 2 मुस्लिम राष्ट्र बनाए। अब इंडिया वाले कह रहे हैं कि बचे हुए भारत पर भी पहला अधिकार मुसलमानों का है। बाबा साहेब का दिया गया आरक्षण छीन करके जिहाद करने वालों को दे देना चाहते हैं। रिजर्वेशन पर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि बंगाल में इनका भंडा फूट गया है। दोस्तों विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी आज मोतिहारी, सिवान, सारण, बेतिया, शिवहर और फिर मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर के हमला बोला। उन्होंने कहा है कि भाजपा जुमलों और अमीरों की सरकार है। मोतिहारी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने स्थानीय सांसद को निशाने पर लेते हुए कहा कि 25 साल से ये यहाँ कुंडली मारे बैठे हैं। ये न खुद जनता की समस्याओं को सुनते हैं और न ही खुद क्षेत्र के विकास की बात करते हैं। चीनी कारखाना नहीं खुलने पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे कहा था कि वे चीनी कारखाने शुरू करवा करके यहीं से यहाँ के चीनी की चाय पिएंगे, लेकिन ये वादा भी जुमला निकल गया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आप हमारी ताकत है, जब आप चाहेंगे तो फिर मैं दिल्ली में आपकी आवाज बनूंगा। उन्होंने कहा कि आपकी लड़ाई लड़ूंगा। चुनावी सभा में राजद नेता तेजस्वी यादव की उपस्थिति में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव नहीं बल्कि संविधान बचाने की लड़ाई है। आज भाजपा के लोग गरीबों को गुलाम बना करके रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम जहाँ रोजगार और महंगाई की बात कर रहे हैं तो फिर ये लोग जुमला पढ़ रहे हैं। उन्होंने इस सरकार को अमीरों की सरकार बताते हुए लोगों से इस सरकार को उखाड़ फेंक देने की अपील करते हुए कहा कि आज जरूरत है हम अपनी सरकार बनाएं जो गरीबों का कल्याण कर सके। दोस्तों वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से एनडीए गठबंधन के जदयू प्रत्याशी सुनील कुमार कुशवाहा के पक्ष में खेसारी लाल यादव ने गुरुवार को चुनावी प्रचार किया। आरजेडी के चुनाव चिन्ह लालटेन छाप की फोटो वाली गाड़ी में बैठकर के भोजपुरी फिल्म स्टार सिंगर खेसारी लाल यादव जेडीयू प्रत्याशी सुनील कुमार कुशवाहा के रोड शो में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस रोड शो में सैकड़ों बाइक सवार और सैकड़ों की संख्या में कार सवार समर्थक शामिल हुए। इस दौरान भोजपुरी फिल्म अभिनेता खेसारी लाल यादव ने हाथ जोड़ करके मतदाताओं से जदयू प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। रोड शो में लोरिया विधायक सह भोजपुरी गीतकार विनय बिहारी भी मौजूद थे। दोस्तों लोकसभा चुनाव के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गया पहुंचे, बिहार के गया पहुंचे। इस दौरान उनके साथ भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद मोहन यादव बोध गया पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। जय सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस पार्टी ने ओबीसी और SC/ST वालों के साथ हमेशा अन्याय किया है। अब तो कांग्रेस के राजकुमार कहे जाने वाले राहुल गांधी ने भी अपने एक बयान में इस बात को स्वीकार किया है। ये दर्शाता है कि कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करती है। SC/ST ओबीसी और मुसलमानों का रहनुमा होने का दावा करती है, लेकिन हकीकत यह है कि ये लोग सिर्फ ठगने का कार्य करते हैं। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी तंज कसते हुए कहा कि ये सिर्फ मुसलमानों के साथ होने का दिखावा करती है, लेकिन ये लोग मुसलमान ओबीसी SC/ST वालों का हमेशा से नुकसान करते हैं। कांग्रेस के साथ रहने वाली जितनी पार्टियां हैं उन्होंने भी इन लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया है। जब उन्होंने कहा कि गया भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि है, सनातन की धार्मिक नगरी है। मोहन यादव ने कहा कि हमने प्रार्थना किया है कि इन लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे। मुस्लिम ओबीसी SC/ST के साथ इनका कारनामा अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है और जनता सब कुछ समझ चुकी है। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। दोस्तों बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा की BSP की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि इस बार भाजपा भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस करने वाली नहीं है, क्योंकि जनता भी अब समझ चुकी है। आपको बता दूं कि मायावती कल बिहार आए हुए थे और बिहार में ये बातें यहाँ पर कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर निष्पक्ष चुनाव हो और EVM में कोई भी छेड़छाड़ गड़बड़ी ना हो तो इस बार उनकी यानी कि भाजपा की जुमलेबाजी और गारंटी काम नहीं आएगी। मायावती गुरुवार को बक्सर की ITI मैदान में चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी। जनसभा में भारी भीड़ देख करके बसपा सुप्रीमो
मायावती ने कहा कि मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप सभी बसपा प्रत्याशी अनिल कुमार को आर्थिक रूप से अधिक वोट करें और भारी अंतर से जीत दिलाएं। अपने भाषण के दौरान मायावती ने भाजपा, कांग्रेस और फिर अन्य विरोधी दलों पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा की सरकार फ्री राशन की बात करती है, फिर मुफ्त अनाज के बदले वोट मांगती है, लेकिन वास्तव में ये भाजपा की देन नहीं है बल्कि जनता की टैक्स के पैसे से ही ये मुफ्त अनाज दिया जाता है। देश की जनता भाजपा का नमक नहीं बल्कि खुद का नमक खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन के वादे करने वालों ने ठीक से काम नहीं किया है, केवल अपने चहेते पूंजीपतियों के लिए काम किया है। मायावती ने कहा है कि उनकी अधिकांश ऊर्जा बड़े पूंजीपतियों को अमीर बनाने, उन्हें हर स्तर पर रियायतें देने और उनकी रक्षा करने में खर्च हुई है। सुप्रीम कोर्ट की पहल पर आई चुनावी बॉन्ड की रिपोर्ट में से ये खुलासा हुआ है। ये साबित हो गया है कि भाजपा, कांग्रेस और फिर अन्य विपक्षी दलों ने अपने पार्टी संगठन को चलाने के लिए चुनाव खर्च के लिए बड़े पूंजीपतियों और फिर अमीर लोगों से बॉन्ड के माध्यम से अरबों रुपए लिए हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने बॉन्ड के माध्यम से पूंजीपतियों से एक भी पैसा नहीं लिया है। इसलिए हमारी पार्टी कांग्रेस या फिर बीजेपी से गठबंधन किए बिना अकेली चुनावी मैदान में और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने लोकसभा चुनाव 2024 के धुआंधार प्रचार अभियान में 200 से ज्यादा चुनावी सभा की है और दोनों नेताओं ने हेलीकॉप्टर में केक काट करके इसका जश्न मनाया और इसका वीडियो भी कह करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया कि इससे विरोधियों को मिर्ची लगेगी। अनुमान के अनुसार इस वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक घमासान मच गया है। बीजेपी के साथ जेडीयू चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने दोनों नेताओं पर जम करके प्रहार किया है। जब गुरुवार को जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, प्रवक्ता नीरज कुमार और सुनील कुमार पिंटू और फिर अन्य नेताओं ने तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी पर जमकर के निशाना साधा। गुरुवार को पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उमेश कुशवाहा ने कहा कि ये लोग 200 सभा कर ले या फिर 400, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला है, जब उनको 2 सीट भी नहीं मिलेगी। जब उमेश कुशवाहा ने दावा किया है कि पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 0 पर आउट हुए थे, जब वही हाल इस बार भी होगी। उमेश कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, राबड़ी देवी या फिर लालू यादव जो भी उतर आ जाए, 2 सीट पर भी खाता खोलने वाला नहीं है। वहीं पर हेलीकॉप्टर में केक काटने और फिर मिर्ची लगने के मुकेश सहनी के बयान पर उमेश कुशवाहा और तल्ख हो गए। उन्होंने कहा कि बोलने के लिए कुछ नहीं है तो ये लोग अनाप शनाप बोलते रहते हैं। तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार के काम को अपना कैंडिडेट बताते हुए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं चलेगा। जनता सब समझ चुकी है, सब समझती है, उनके भ्रम जाल में फंसने वाले नहीं है। बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवा तैयार हो जाएं, क्योंकि बिहार में बहुत जल्द असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी दूर होने वाली है। बिहार विश्वविद्यालय में 4000 से अधिक पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली है। जी हाँ, आपको बता दूं कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आज 24 मई 2024 से इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसमें आवेदन शुरू होने के बाद ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। बिहार के सरकारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बिहार में कुल 4108 पद भरे जाएंगे। बिहार के पटना हाईकोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें कई विषयों के लिए भर्ती हो सकती है। आपको बता दूं कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट bsusc.bihar.gov.in पर जाना होगा। आयोग की ओर से गणित, बांग्ला और उर्दू विषय के लिए योग्य और फिर अयोग्य की सूची जारी करते हुए तय समय सीमा के भीतर अभ्यर्थियों से कागजात मांगे गए हैं। दोस्तों, बॉलीवुड स्टार मनोज वाजपेयी अपने फिल्म भैया जी के प्रमोशन के लिए पटना पहुंचे। जहाँ ये उनके करियर की 100वीं फिल्म है। जहाँ एक न्यूज चैनल से बातचीत करने के दौरान उन्होंने बताया है कि इस फिल्म के 99% स्टंट उन्होंने खुद ही किए हैं। शूटिंग पर जाने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ते थे। जहाँ इसके साथ ही उन्होंने लोगों से वोट करने की अपील भी की है। मनोज वाजपेयी ने कहा है कि उन्हें फिल्म का शतक लगा करके काफी अच्छा लग रहा है। ये मेरे लिए एक उत्सव जैसा है। मैं दर्शकों से आग्रह करता हूँ कि कल वे उत्सव में जरूर शामिल हों। ये सब दर्शकों के कारण ही संभव हो पाया है। मैं देश में जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पर ऐसी खुशी है जैसे कि उनकी 100वीं फिल्म पूरी हो रही है। जब मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये मेरी 100वीं फिल्म होगी। जब मैं कभी भी अपने कामों को गिनता नहीं हूँ। जब मेरे डायरेक्टर ने मुझे बताया है कि ये मेरे कैरियर की 100वीं फिल्म है। इस फिल्म में जितने भी एक्शन सीक्वेंस देखने को मिल रहे हैं उसमें 99% एक्शन मनोज वाजपेयी ने खुद ही किया है। उन्होंने किसी भी बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया है। जब मनोज वाजपेयी ने कहा है कि वे अपने उम्र के जिस पड़ाव में हैं, जब उस उम्र में खुद से स्टंट करना खतरे से कम नहीं है, लेकिन अनुशासन भरे मेरे जीवन शैली ने उन्हें परफॉर्म करने में काफी मदद की है।
दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को पटना में दिवंगत बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के घर पहुंचे। उन्होंने सुशील कुमार मोदी को श्रद्धांजलि दी, फिर परिवार से मुलाकात की। पटना एयरपोर्ट से अमित शाह सीधे सुशील कुमार मोदी के राजेंद्र नगर स्थित आवास पर पहुंचे थे, जहां अमित शाह शुक्रवार को आरा में एनडीए प्रत्याशी आर.के. सिंह के समर्थन में जनसभा करेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद अमित शाह का ये छठा बिहार दौरा है। इसके पहले अमित शाह 5 बार बिहार के अलग अलग जगहों पर एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में रैली कर चुके हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशील कुमार मोदी के घर पहुंचकर के श्रद्धांजलि दी थी। जब प्रधानमंत्री ने 20 मई को पटना पहुंचकर के सुशील कुमार मोदी के परिजनों से मुलाकात की थी। जब पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट से सीधे सुशील कुमार मोदी के आवास पर पहुंचे थे और उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल पूर्वी चंपारण के अरेराज पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्वी चंपारण से एनडीए उम्मीदवार राधा मोहन सिंह के समर्थन में चुनावी जनसभा की। योगी आदित्यनाथ ने अरेराज में आरजेडी और फिर कांग्रेस दोनों पर जमकर के निशाना साधा। कहा कि आज पाकिस्तान की स्थिति ये हो गई है कि अगर देश में कहीं जोर से पटाखा बजता है तो फिर पाकिस्तान सफाई देने लगता है कि हम लोगों ने नहीं किया है। जिनको पाक से प्रेम है वे देश छोड़ करके चले जाएं। आज हमारे देश में लोगों को मुफ्त राशन दे रही है, वहीं पाकिस्तान में भूखमरी की स्थिति है। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि कांग्रेसी और राजद वाले आरक्षण विरोधी हैं। वे ओबीसी का आरक्षण काट करके मुसलमान को देना चाहते थे, लेकिन बीजेपी वालों ने विरोध करके उसे रोका। उन्होंने आगे कहा कि मैं भगवान श्री राम की धरती से आपके बीच आया हूं, जहां हम यूपी वाले बिहार को अपना ननिहाल मानते हैं, क्योंकि ये मां जानकी का मायका है। यहां आने के बाद एक अलग तरह का सुकून मिलता है। दोस्तों, बेतिया में भाजपा नेताओं का लोगों के बीच पैसे बांटने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में भाजपा के चनपटिया पूर्वी मंडल के अध्यक्ष मयंकेश्वर दुबे एक लिस्ट लेकर के लोगों का नाम बोल रहे हैं, जब वह उनके बगल में बैठे भाजपा नेता विमल कुमार पैसे बांट रहे हैं। वीडियो हाल के दिनों का बताया जा रहा है, जहाँ पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जहाँ सदर एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया है कि मामला मेरे संज्ञान में आया है, जब पुलिस वीडियो की जाँच कर रही है। जाँच के बाद FIR दर्ज की जाएगी। वीडियो में दिख रहे भाजपा के चनपटिया पूर्वी मंडल के अध्यक्ष मयंकेश्वर दुबे ने 3 महीने पहले का वीडियो बताया है। उन्होंने बताया है कि हार के हताश से हो रहे विपक्ष लोग, खास करके कांग्रेस के लोग, मेरी छवि खराब करने के लिए 3 महीने पहले का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया है। उन्होंने बताया है कि 6 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी बेतिया आए थे, उसी समय का वीडियो है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जाने के लिए कार्यकर्ताओं को नाश्ता और साधन के लिए पैसे दिए थे। उन्होंने बताया है कि पूरी तरीके से विपक्ष के नेताओं की ये साजिश है, जब मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सीमा हैदर और सचिन मीना की लव स्टोरी से आप तो वाकिफ होंगे ही। जब पाकिस्तान की रहने वाली सीमा को पबजी गेम खेलने के दौरान नोएडा के सचिन से प्यार हो गया था। इसके बाद वे अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आ गई थी। ऐसा ही पबजी वाली एक और प्यार की कहानी सामने आई है। जब यूपी के पीलीभीत में रहने वाले युवक पबजी गेम खेलते खेलते तेलंगाना की लड़की को दिल दे बैठा। इसके बाद दोनों परिवारों को बिना बताए चोरी छिपे मिलने लगे। जानकारी के अनुसार दोनों के बीच प्रेम इतना बढ़ गया कि लड़की अपने प्रेमी से मिलने के लिए तेलंगाना से पीलीभीत आ गई। इसके बाद दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। जानकारी मिलने पर लड़की के परिजन स्थानीय पुलिस के साथ पीलीभीत पहुंचे और यहां पर लड़की ने बालिग होने और फिर अपनी मर्जी से शादी करने की बात परिजनों और फिर पुलिस को बताई। ऐसे में पुलिस ने दोनों के बयान दर्ज किए हैं। दोस्तों, आज आप फ्री में 5G नेटवर्क का आनंद ले रहे हैं। टेलीकॉम कंपनियां 4G रिचार्ज प्लान पर ही आपको 5G नेटवर्क का एक्सेस ग्राहकों को दे रही है, लेकिन आप ये तो जानते ही हैं कि 5G पर टेलीकॉम कंपनियों ने मोटे पैसे खर्च किए हैं और इन पैसों को वसूलने का वक्त अब आ गया है। जल्द ही सभी कंपनियों के रिचार्ज प्लान महंगे होने वाले हैं। ऐसा दावा नहीं बल्कि कई एजेंसियां कर रही है। जब ब्रोकरेज फर्म एक्सिस कैपिटल की एक खास रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 के खत्म होने के बाद मोबाइल टैरिफ प्लान महंगे हो जाएंगे। इनमें करीब 20% तक का इजाफा हो सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि फर्म ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि टैरिफ प्लान की कीमतों में 25% तक का इजाफा हो सकता है। ऐसे में अगर अभी आप कोई रिचार्ज 100 रुपए में करा रहे हैं तो जून के बाद इसी रिचार्ज 100 रुपए के लिए आपको 125 रुपए देने पड़ सकते हैं। अगर आप 84 दिन का कोई 700 रुपए का प्लान रिचार्ज करा रहे हैं तो इसके लिए अब आपको 875 रुपए का भुगतान करना पड़ सकता है। जी हाँ, आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि नए प्लान के साथ 5G प्लान भी पेश किए जा सकते हैं। इसके अलावा जिन मौजूदा 4G प्लान के साथ अनलिमिटेड 5G मिल रहा है उसे या तो खत्म किया जाएगा या फिर इसमें बड़े बदलाव होंगे।
दोस्तों छपरा कांड को लेकर के निर्वाचन विभाग के पास ऑनलाइन 1000 से अधिक शिकायतें मिली है। 24 शिकायतों पर निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इधर इस कांड में एक युवक की जान जाने के बाद उनके परिजनों ने 12 लोगों पर नामजद और 50 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करवाई है। पुलिस मुख्यालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया। जहां मुख्यालय की ओर से एडीजी संजय सिंह ने बुधवार को घटनास्थल की जाँच की, वही रोहिणी आचार्य पर भी टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से पोलिंग एजेंट ने रोहिणी आचार्य पर बूथ पर हंगामा करने का आरोप लगाया है। वहीं पर रोहिणी आचार्य ने कहा है कि भाजपा के गुंडे मेरी जान लेने की साजिश रच रहे थे। बताया जा रहा है कि छपरा में मतदान के बाद आरजेडी की प्रत्याशी रोहिणी आचार्य बूथ पर पहुंची थी। भाजपा ने रोहिणी आचार्य पर लोगों को भड़काने का भी आरोप लगाया है। वहीं पर राजद की ओर से कहा गया है कि रोहिणी आचार्य को देखते ही भाजपा वाले हंगामा करने लगे, जब उनके साथ अभद्रता की गई। जब रोहिणी आचार्य ने कहा कि हमारे लोगों को मतदान केंद्र पर जाने से रोक दिया गया, मैं बूथ पर गई थी लेकिन मेरे साथ अभद्रता की गई, मुझे भद्दी गालियां दी गई। आप ही बताइए, क्या हम लोग बूथ लुटेरे हैं? भाजपा के गुंडे मेरी जान लेने की साजिश रच रहे थे। लोगों पर भाजपा को वोट देने का दबाव बनाया जा रहा था। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव और परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरा परिवार भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि लालू यादव और राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड्स का गलत इस्तेमाल किया गया और बूथ पर बार बार गड़बड़ी की गई। जब बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि लालू प्रसाद का पूरा परिवार भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हुआ है, बार बार परेशान करके जनता को ये साबित कर दिया है। यह हर बार लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के अंगरक्षकों का दुरुपयोग किया जा रहा है। छपरा घटना की जाँच होनी चाहिए। इससे पहले 19 मई को उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला बोलते हुए उन पर अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के भीतर भाई भतीजावाद और फिर परिवारवाद तुष्टिकरण का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा है कि दूसरी ओर भाजपा जमीनी स्तर पर लोगों को जोड़ने का काम कर रही है और पार्टी में भाई भतीजावाद के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि पार्टी के प्रत्येक सदस्य के साथ सामान्य व्यवहार किया जाता है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद का परिवार बिहार की राजनीति के लिए अभिशाप है। बिहार को लूटना, बिहार में गुंडागर्दी और भाई भतीजावाद की प्रकाष्ठा उनके धर्म में है। जनता फैसला करे। दोस्तों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर को लेकर के एक बयान का जवाब दिया। जब उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर बीजेपी के एजेंट हैं। ये बात आप सब लोगों को सुनना होगा। जब अब बीजेपी जब हारने लगी तो फिर तीसरे चौथे चरण चुनाव के बाद उनको बोलना शुरू कर दिया गया। जब बीजेपी के लोगों ने माहौल बनाने के लिए ऐसा किया है। जब मेरे चाचा ने ही कहा था कि अमित शाह के कहने पर हमने प्रशांत किशोर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था और आज तक उनका खंडन न प्रशांत किशोर किया है और न ही अमित शाह ने किया है। यहाँ आगे उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर तो शुरू से ही बीजेपी के रहे हैं। जो पार्टी उनके साथ काम करेगी तो वो बर्बाद हो जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रशांत किशोर अभी यात्रा पर घूम रहे हैं। वो जिलाध्यक्ष को सलड़ी पर रखते हैं। विश्व के सबसे अमीर पार्टी के साथ बीजेपी भी अपने जिलाध्यक्ष को सलड़ी पर नहीं रखती है और ना गाड़ी देती है। लेकिन प्रशांत किशोर करते हैं। न जाने इनके पास पैसा कहाँ से आता है। आप सबने देखा होगा कि कभी किसी के साथ काम करते हैं तो कभी किसी के साथ। जहाँ डेटा इधर उधर करते हैं, इसका डेटा लेकर के उसको दे दिया और उसका डेटा लेकर के इसको दे दिया। यही काम करते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बिहार के पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस आरजेडी का उद्देश्य मिलकर के लड़ना और लूटना है। सीएम योगी ने जनसभा में मौजूद बुलडोजर को देखते हुए कहा कि यहाँ आने से पहले जो बुलडोजर यहाँ मंगाया गया है, यही माफिया और दहशतगर्दों का सबसे अच्छा उपचार है। जब कांग्रेस और राजद देश में पर्सनल लॉ के जरिए तालिबानी शासन लागू करना चाहते हैं, ऐसे तालिबानी शासन में बेटियां पढ़ने नहीं पाएगी, जब महिलाएं बाजार नहीं जा पाएगी और बुरखे में कैद हो जाएंगे, जिसे कोई भी हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी चंपारण के प्रत्याशी संजय जायसवाल के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार में दहशतगर्द और नक्सलवाद का सफाया हो चुका है। अयोध्या में राम विराजमान हो गए हैं, जिससे बिहार वासी मगन है, क्योंकि बिहार जानकी का मायका है। आज अयोध्या में भगवान राम सूर्य तिलक हो रहा है। दोस्तों सियासी गलियार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में बीजेपी नेता अनिल शर्मा को जान से मार देने की धमकी मिली है। जब महाराजगंज में चुनाव प्रचार करने के दौरान अनिल शर्मा को यह धमकी मिली है। दरअसल हाल के दिनों में कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में शामिल हुए अनिल शर्मा बीजेपी प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के समर्थन में महाराजगंज में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें जान से मारने की धमकी मिली। यही नहीं, अनिल शर्मा के साथ चुनाव प्रचार में लगे लोगों को भी धमकी भरे कॉल आए। अनिल शर्मा ने इस संबंध में एकमा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है।
दोस्तों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एनसीटी से मान्यता प्राप्त सरकारी एवं निजी प्रशिक्षण संस्थानों की सूची वेबसाइट पर जारी कर दी है। जब परीक्षा समिति ने कहा है कि डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2024-26 में नामांकन के लिए एनसीटी मान्यता प्राप्त और फिर परीक्षा समिति से संबंध में संस्थानों में स्वीकृत सीटों की संख्या समिति की वेबसाइट www.secondary.biharboardonline.com पर अपलोड है। जब प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य वेबसाइट पर अपलोड की गई सूची में कोई भी आपत्ति हो तो वे 23 से 25 मई शाम 5 बजे तक ईमेल आईडी coevidvidhbseb@gmail.com पर भेज सकते हैं। 25 मई के बाद आपत्ति विचार नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार बाल भवन किलकारी परिसर में गुरुवार को ग्रीष्मकालीन बाल बैडमिंटन प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की गई। उद्घाटन करते हुए तमिलनाडु के अंतर्राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन प्रशिक्षण पीवी रवेश ने कहा कि छात्र छात्राओं के लिए पाठन के साथ व्यायाम करना जरूरी है। दोस्तों यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश भर में बीजेपी के लिए धुआंधार चुनावी प्रचार कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। जब बिहार में गुरुवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली होने वाली थी। यूपी से सटे बिहार के पूर्वी चंपारण में चुनावी सभा को जा रहे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर अचानक से रास्ता भटक गया। हालांकि कुछ ही पलों में उनके हेलीकॉप्टर को सही दिशा ले जाया गया। जब लोकसभा चुनाव 2024 का अब समापन की ओर बढ़ रहा है, जहाँ 7 चरणों में हो रहे चुनाव प्रचार के 5 चरण खत्म हो चुके हैं। जब 25 मई को छठे चरण का चुनाव है। छठे चरण के प्रचार के अंतिम दिन भाजपा के कद्दावर नेता ने बिहार के 2 निर्वाचन क्षेत्रों में 2 बैक टू बैक रैलियों को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने बिहार की अपनी चुनावी दौरे का समापन पूर्वी चंपारण में एक रैली के साथ किया है, जहां इस रैली को चुनाव प्रचार थमने के कुछ मिनट पहले ही उन्होंने संबोधित किया था। दोस्तों लोकसभा चुनाव में इस बार राहुल गांधी मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जम करके बरस रहे हैं। राहुल गांधी दावा भी करते हैं कि वे जो चाहे पीएम मोदी से बुलवा सकते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें लगता है कि उन्हें परमात्मा ने किसी विशेष मकसद से भेजा है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पहले लगता था कि वे बायोलॉजिकल चाइल्ड है, लेकिन अब उन्हें भरोसा है कि परमात्मा ने उन्हें भेजा है। इसी को लेकर के राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि अगर यही बात कोई दूसरा आदमी बोलते तो फिर कहेंगे कि अरे जाओ भैया अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि परमात्मा ने ये कैसा आदमी भेजा है इस दुनिया में। दरअसल एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा था कि जब तक माँ जिंदा थी तब तक मुझे लगता था कि शायद मैं बायोलॉजिकल ही पैदा हुआ हूँ। जब माँ के जाने के बाद मैं कन्विंस हो गया हूँ कि मुझे परमात्मा ने भेजा है। लोग इसको सुनने के बाद मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे आलोचक तो मेरी धज्जियां उड़ा देंगे, लेकिन ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। ये ऊर्जा शायद इस वजह से मिली है कि ईश्वर ने मुझसे कोई काम लेना है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।